राज साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आज अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक फ़्लैट ख़रीदना है, तो आज वो फ्लैट आप नोएडा में ख़रीदना पसंद करेंगे, नोएडा एक्सटेंशन में ख़रीदना पसंद करेंगे या किसी तीसरे इलाके में ख़रीदना पसंद करेंगे? जैसे देखिए, मैं इसमें अपनी लोगों की सहमति को नहीं कहूँगा, मैं केवल अपने बारे में कहूँगा कि अगर मैं अभी फ्लैट ख़रीदना चाहूँ अपने लिए, तो मैं पर्टिकुलर जहाँ अभी नोएडा एक्सटेंशन में रह रहा हूँ, मैं वहीं लूँगा। उसका सबसे एक रीज़न है कि अभी मतलब अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमारा दो व्यू रहता है। एक रहता है कि हम उसमें रहेंगे, और अगर रहने के साथ थोड़ी सी प्राइस एप्रिसिएशन भी हो गई या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट सब व्यू से भी ले रहे हैं, थोड़ा प्राइस बढ़ गया, तो रिटर्न हमें किस में आता है। तो उसको अगर मैं अपना व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली नोएडा एक्सटेंशन में प्राइस स्कोप की भी ज़्यादा है, और अभी कंफर्ट जोन में हमारे प्राइस में आ रहे हैं, मतलब अपने पैकेट में आ रहा है। थोड़ा बहुत खींचना पड़ रहा है, सभी को लोन लेना पड़ रहा है या कुछ लेना पड़ रहा है, लेकिन अभी हमारे कंफर्ट जोन में, तो मैं कहीं और जाने के बजाय नोएडा एक्सटेंशन में ही जाना पसंद करूँगा। अच्छा, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आपने अब से कुछ साल पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था, जी, क्या आपको लगता है कि वो आपने सही किया था, आपको यहीं पे करना चाहिए था, या आपको लगता है कि किसी और एरिया में इन्वेस्टमेंट करते तो ज़्यादा बेनिफिट होता? नहीं देखिए, अगर मैं सच कहूँ तो जहाँ मैंने 10 साल पहले भी किया था, वो यही विज़न लेके किया था। वो मेरा विज़न वही था कि हम अखबारों में पढ़ते थे, चाहे न्यूज़ में पढ़ते थे कि यहाँ ये डेवलपमेंट आनी है, यहाँ वो डेवलपमेंट आनी है, और नोएडा से वेल प्लान्ड ग्रेटर नोएडा है। हम अखबारों में पढ़ते थे, क्योंकि 15 साल पहले इतना क्लियर विज़न नहीं था कि जो दिख रहा है अभी वो इतना इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो मुझे अपने डिसीजन पे कोई पछतावा नहीं है, सच कहूँ अगर तो मैं तभी भी यहीं लेता। और सबसे बड़ी बात है हमारी प्राइस, जो सबसे मेन पॉइंट है। आपके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तो उस समय मेरे पैकेट रेंज में भी यही आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत या कहीं और जगह किया करता मैं कहीं। राज भाई, अगर आज की तारीख में किसी को 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपके पास उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई सलाह एज ए रेजिडेंट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर आप 50 लाख में कर रहे हैं तो सच पूछूं तो अब 50 लाख में भी यहाँ पे आपकी नीड क्या है। अगर 1 BHK की नीड है तो अच्छी सोसाइटी में आपको मिल सकती है, लेकिन अगर यदि आपकी 2 BHK या 3 BHK या उससे ज़्यादा की कुछ नीड है, तो मेरे ख्याल से आप 50 लाख में यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ भी बहुत हो चुका है, यहाँ भी रेट ऊपर हो जा चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर 1 BHK है तो ठीक है, 40 से 45 लाख 50 लाख में आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर 2 BHK के लिए है तो कम से कम 50-60 लाख जाना पड़ेगा। नोएडा तो खैर सोचिए ही नहीं, क्योंकि नोएडा में तो कम से कम अब आपको जस्ट इसके डबल में आपको जाना पड़ता है, या बहुत कम तो 1.5 गुने में। तो नोएडा एक्सटेंशन ही मैं सजेस्ट करूँगा। सराउंडिंग में अपने पैकेट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जो भी अपार्टमेंट वो देख सकते हैं आप। मुंशी जी, आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास क्या एक स्ट्रैटेजी या कोई सलाह होगी? अगर मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मैं उस प्रोजेक्ट को लूँगा एक जो अप्रूव्ड हो, जिसका रेट बिल्कुल अभी कम हो, रॉक बॉटम हो। क्यों? मुझे ये पता है जिसका प्रॉपर्टी का रेट कम होगा वो ज़्यादा जल्दी उसके रेट बढ़ने के चांसेस होगा, जिसमें मुझे अपना आउटपुट मिल जाएगा, पैसे की ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो वो प्रोजेक्ट लूँगा जिसका रेट बिल्कुल कम हो, वहीं जाके अपना 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूँगा, उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं रेट बढ़ने के। जी, तो अभी नोएडा एक्सटेंशन में क्या एक जेनरिक रेट प्राइसिंग चल रही है? अभी देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स हियर। वो जो एस्टेब्लिश बिल्डर है उनका रेट 10 से 12 हज़ार के बीच पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और जो अभी नए बिल्डर्स हैं उनका रेट 6 से 8 हज़ार के बीच में है। तो ये आजकल प्रिवेलिंग रेट चल रहा है। जी, सतीश जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ की प्राइसिंग अभी क्या कहती है? यहाँ की प्राइसिंग बिल्कुल सही बताया मुंशी जी ने कि लगभग यही रेंज चल रहा है कि अगर जो ऑलरेडी पहले से बिल्डर के यहाँ पर जो डिलीवर कर चुके हैं उनके रेट लगभग 10 से 12 के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और जो अभी जस्ट डेवलपिंग फेज़ में कह सकते हैं, जो सोसाइटी अभी कुछ डिलीवर किए हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, तो इनमें रेट हो सकता है लगभग 7 से लेकर 8-9 के रेंज में मिलेगा। तो यही रेट चल रहा है अगर आज के रेट में देखा जाए। राज भाई, आप अगर कंपेयर करें नोएडा, अभी आपने कहा कि अभी जो है नोएडा में कोई फ्लैट
या इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करेगा पैसा, ज़्यादा पैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक जो मार्केट सिनेरियो है नोएडा वर्सेस ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन, जो भी आप कहना चाहें इसको, जिस एरिया में हम बैठे हैं, इसको लेकर के आप के पास किसी बायर के लिए क्या सलाह है? देखिए सर, बायर के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर उनका बजट सही है और उनके लिए जो है ये रहता है कि डिस्टेंस मायने रखना है, या उनकी इच्छा है कि अब जैसे मैं बताना चाहूँ, कोई बायर रहते हैं जो नोएडा सेक्टर 15 में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बजट मायने नहीं है, उनको रहना है तो वो वहीं लेंगे। लेकिन अगर यदि कंफर्ट जोन में आप ऐसा चाहते हो कि मैं थोड़ा रह भी जाऊँ, थोड़े मेरे पैसे भी बच जाएँ और इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया हो जाए, तो मैं आंख बंद करके सलाह दूंगा नोएडा एक्सटेंशन में अच्छे बिल्डर को पकड़ें आप, जो कि आपको टाइमली डिलीवरी दे दे, अथॉरिटी का ज़्यादा ड्यूज ना पड़ा हो, और बहुत सारे उसके इस तरह के ना हो कि टावर खड़े हैं या कुछ खड़ा है और आप मतलब कहीं से ले रहे हो। बिल्डर को सर्च कर ले और नोएडा एक्सटेंशन में ले लें, क्योंकि अगले 2 से 3 साल में मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास जेब में पैसे भी रहेंगे, लेकिन वही चीज़ लगभग आपको 1.5 गुने रेट में मिलेगी या 2 गुने रेट में मिलेगी। तो आपके मन में एक ही मलाल रहेगा कि काश 2 साल पहले ले लिया होता। तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए भी रहना है और रहने के लिए भी रहना है, तो सीधा आप नोएडा एक्सटेंशन में हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाने प्रोजेक्ट को लो, लेकिन फ्यूचर अभी वही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज जी, सतीश जी और मुंशी जी, आपने हमसे बातचीत की और अपने पॉइंट्स हमसे साझा किए। थैंक यू सर।